हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। अगर आप CSIR नेट की तैयारी कर रहे हैं और पार्ट बी और पार्ट सी के साथ साथ पार्ट ए की भी तैयारी करना चाहते हैं और अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, लेकिन आपको ये डाउट रहता है कि सिलेबस क्या है, जरूरी टॉपिक कौन से हैं, कौन सा टॉपिक हमें करना होगा और कौन सा हम छोड़ सकते हैं, कितना टाइम हमें प्रैक्टिस के लिए देना होगा और कितने क्वेश्चंस हमें करने होंगे और कहाँ से करने होंगे। अगर आपका भी ये डाउट है तो ये वीडियो खास आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ सिलेबस के बारे में, प्रैक्टिस क्वेश्चन कितने करने हैं, कहाँ से करना है, कितना टाइम आपको देना होगा। ये सब डाउट मैं इस वीडियो में आपके साथ क्लियर करने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं सिलेबस के बारे में, कौन सा टॉपिक है और कहाँ से कितने क्वेश्चंस आते हैं। तो सिलेबस के अंदर दोस्तों सबसे पहला टॉपिक है नंबर सिस्टम। यहाँ पर लिखा हुआ है कि कितने क्वेश्चन इस टॉपिक से पेपर के अंदर आते हैं और यहाँ पर टॉपिक का नेम लिखा हुआ है। देखिए, सबसे पहला टॉपिक है नंबर सिस्टम और नंबर सिस्टम से आपको हर बार आपके पेपर में 1 से 3 क्वेश्चन मिल सकते हैं, यानी कि 1 क्वेश्चन भी आ सकता है, 2 भी आ सकते हैं और 3 भी आ सकते हैं। देखिए, सेकंड है लॉजिकल पजल्स। यहाँ से भी आपको 1 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। थर्ड टॉपिक है दोस्तों ऑब्जर्वेशनल एबिलिटी। यहाँ भी आपको 1 से 3 क्वेश्चन पेपर के अंदर देखने को मिल सकते हैं। सिलेबस के अंदर 3 टॉपिक ऐसे हैं जहां से आपको इतने क्वेश्चंस मिल सकते हैं, यानी कि 1, 2, 3। उसके बाद जो टॉपिक है वो है ज्योमेट्री और मेंसुरेशन। यहाँ पर आपको शेप के बारे में पढ़ना होता है। ज्योमेट्री के अंदर आपको 2D शेप जैसे कि सर्कल है, ट्राइंगल है, रेक्टेंगल है, उनके बारे में एरिया फाइंड आउट करना होता है। और अगर मेंसुरेशन की बात करें तो यहाँ पर आपको 3D जो शेप होती है जैसे कि क्यूब है, कोन है, उनके बारे में पढ़ना होता है। और यहाँ से आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ज्योमेट्री से और 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको मेंसुरेशन से। फिर देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है प्रोबेबिलिटी। ये टॉपिक भी आपको क्या होगा, 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपके पेपर के अंदर। उसके बाद है सीरीज फॉर्मेशन, यहाँ भी 1 से 2 क्वेश्चन मिलेंगे। उसके बाद है डाटा एनालिसिस, यहाँ भी आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। डाटा एनालिसिस में क्या होता है, आपको टेबल गिवन होती है या फिर कोई डायग्राम गिवन है या कोई चार्ट गिवन है जिसमें आपको डेटा गिवन होता है और फिर वो आपको एनालाइज करके आंसर करना होता है। और इस टॉपिक से आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद होता है डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। यहाँ से आपको 0 से 1 क्वेश्चन, इसका मतलब है क्वेश्चन आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है इस टॉपिक से। उसके बाद है मूविंग लोकोमोटिव। इस टॉपिक से भी आपको 0 से 1 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उसके बाद है एवरेज, जिसमें मीन के बारे में हम बात करते हैं कि मीन क्या होता है, पर्टिकुलर जो डेटा आपको गिवन होगा। यहाँ से आपको 0 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, यानी कि क्वेश्चन नहीं भी आ सकता है, अगर आता है तो 1 भी आ सकते हैं, 2 भी आ सकते हैं। उसके बाद है मिक्सचर के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे और फाइंडिंग द एक्स भी आपको देखने को मिलेगा, यानी कि इसमें आपको वैल्यूज गिवन होंगी, एक्स गिवन होगा और उस वैल्यू को एनालाइज करके आपको एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। इसके बाद क्लॉक एंड कैलेंडर के क्वेश्चन भी आपको 0 से 1 देखने को मिलेंगे और मॉनेटरी प्रॉब्लम, यानी कि जो मनी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं वो इस टॉपिक में देखने को मिलेंगे और यहाँ से 0 से 1 क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं। उसके बाद होता है जनरल साइंस। यहाँ से भी आपको 0 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो ये हो जाएगा सिलेबस के बारे में। अगर आप पूछते हैं कि जरूरी टॉपिक कौन से हैं, तो मार्क्स के बेस पर दोस्तों ये 3 से 4 टॉपिक ऐसे हैं जो बहुत जरूरी हैं, जैसे कि नंबर सिस्टम है, लॉजिकल पजल्स है, ऑब्जर्वेशनल एबिलिटी है, ज्योमेट्री है, मेंसुरेशन है, प्रोबेबिलिटी है, सीरीज फॉर्मेशन है, डाटा एनालिसिस है। ये टॉपिक कुछ ऐसे हैं जहां से हर बार आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि अगर आप ये टॉपिक करें और आपको क्वेश्चन ना मिले। तो ये टॉपिक आप कर सकते हैं और अगर आपको कोई भी टॉपिक करना है तो आप कर सकते हैं ऑब्वियसली, लेकिन अगर मार्क्स की बेस पर बात करें तो ये टॉपिक आपके लिए काफ़ी ज़रूरी हो सकते हैं। तो दोस्तों ये हुआ है सिलेबस के बारे में। अब आप जान चुके हैं कि सिलेबस क्या है, कितने क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। अब जो नेक्स्ट डाउट रहता है वो होता है अबाउट द प्रैक्टिस, क्योंकि हमें पता है कि पार्ट ए इज ऑल अबाउट द मैथ और हम जानते हैं कि मैथ इज नॉट अ थ्योरी सब्जेक्ट। हमें पता है कि मैथ को अगर हमें सीखना है, करना है, तो हमें क्या करना होता है, प्रैक्टिस करनी होती है, चीज़ों को याद नहीं करना होता। जिस तरीके से बायोलॉजी में हम क्या करते हैं, याद कर लेते हैं, बट पार्ट ए को आप ऐसे नहीं कर सकते। पार्ट ए में जरूरी होता है कि टॉपिक के बारे में जानने के बाद प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा जरूरी होती है। तो फिर क्वेश्चन ये आता है कि ठीक है, प्रैक्टिस जरूरी है, हमने जान लिया है, लेकिन हमें प्रैक्टिस कहाँ से करनी होगी, क्योंकि अगर इन टॉपिक्स की बात करें तो इन टॉपिक से क्वेश्चंस हार्ड भी बन सकते हैं,
इजी भी बन सकते हैं, मीडियम भी बन सकते हैं, लेकिन हमारा मोटिव बस ये रहेगा कि हमारे पेपर में कैसा लेवल आता है उसके बेस पर हम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें। तो दोस्तों इसके लिए आप कर सकते हैं PYQs, यानी कि अब तक जितने भी नेट के पेपर हुए हैं उनमें कैसे क्वेश्चन आए हैं और कितने क्वेश्चन आए हैं, अगर आप उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि लेवल कैसा होता है पेपर के अंदर, इन टॉपिक्स का लेवल कैसा आता है, और साथ साथ आप प्रैक्टिस भी कर लेंगे। लेकिन ये थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है कि अगर आप PYQs करते हैं उसमें से नंबर सिस्टम के क्वेश्चन को सिलेक्ट करके फिर उनको प्रैक्टिस करना थोड़ा सा टाइम वेस्टिंग हो जाता है, थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है। तो उसके लिए दोस्तों आप कोई बुक प्रेफर कर सकते हैं जिसमें सारे टॉपिक वाइज क्वेश्चन दिए होते हैं। और मैं अगर अपनी बात करूं तो मैंने मेरी तैयारी के दौरान एक बुक है CSIR पार्ट ए अ न्यू आउटलुक के नाम से, जिसके ऑथर हैं क्रिस्टी वर्गिस। ये सच में बहुत अच्छी बुक है। अगर मैं रेटिंग की बात करूं तो 10/10 में देने वाली हूं। ऐसा इसलिए क्योंकि इस बुक में क्या हुआ है कि सबसे पहले आपको टॉपिक के बारे में बताया गया है, सारे जो फॉर्मूलेज वगैरह हैं या फिर क्वेश्चंस कैसे प्रैक्टिस सोल्व कर सकते हैं वो आपको बताया गया है। उसके बाद फिर सारे PYQs उस टॉपिक के दिए गए हैं, और फिर PYQs के बाद भी कुछ न्यू क्वेश्चंस भी हैं जो आपकी प्रैक्टिस के लिए ज़रूरी हैं, वो भी इसमें दिए गए हैं। लेकिन ये कंपलसरी नहीं है कि आपको ये बुक परचेज करनी ही है, आप नहीं भी कर सकते हैं और PYQs से भी कर सकते हैं। बट मैंने बताया है कि अगर आपको अच्छी तैयारी करनी है तो आप ये बुक प्रीफर कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस के लिए दोस्तों PYQs इज़ द बेटर चॉइस। उसके बाद फिर आता है टाइमिंग के बारे में कि हमें टाइमिंग क्या करना होगा, कितना टाइम हमें देना होगा पार्ट ए की प्रैक्टिस के लिए। तो इसका भी 2 टाइप होता है, यानी कि आप टाइमिंग के बेस पर भी दे सकते हैं और क्वेश्चंस के बेस पर भी कर सकते हैं। अगर टाइमिंग की बात की जाए दोस्तों तो आपको 45 से 60 मिनट जरूर देनी होगी अपने पार्ट ए की प्रैक्टिस के लिए। दिन का जो पूरा दिन है उसमें से आपको 1 घंटा निकालना होगा अपने पार्ट ए के लिए। और अगर क्वेश्चंस के बेस पर बात करते हैं तो आपको 10 क्वेश्चन पर डे आपको सोल्व करने ही होंगे। आप ज़्यादा कर सकते हैं तो ये सबसे अच्छी बात है, लेकिन आपको 10 का टारगेट तो रखना ही होगा दिन में कि मैं 10 क्वेश्चन पार्ट ए के जरूर सोल्व करूं। और अगर आप इस तरीके से तैयारी करते हैं तो एट द एंड आप पाएंगे कि आपकी पार्ट ए की तैयारी काफ़ी अच्छी हो चुकी है और आप अच्छा स्कोर भी कर लेंगे। तो दोस्तों ये है पार्ट ए के बारे में सिलेबस है। प्रैक्टिस के बारे में हमने बात कर ली है कहाँ से करना है, फिर हमने टाइमिंग भी देख लिया है कि कितना टाइम आपको पार्ट ए के लिए देना होगा। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ आई होंगी। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करना। थैंक यू।